ओम शांति। मैं सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाली महादानी वरदानी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से निस्वार्थ स्नेह की शुभकामनाएं वाइब्रेशन के रूप में चारों ओर फैल रही हैं। आज बाबा बच्चों को ड्रामा के ऊपर समझाते, बच्चे तुम्हारा कोई भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ये नहीं करते तो ये होता। जिसको ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय है, बाबा कहते वह कोई भी प्रश्न अंदर में कोई भी प्रश्न उठा नहीं सकते। ड्रामा में जो भी होता सब कुछ एक्यूरेट है, किसी में भी संशय की कोई बात नहीं। बाबा कहते आगे चलकर महाभारत लड़ाई लगनी है, ऐसे ऐसे खूने नाहे खेल होंगे। बाबा कहते बच्चे साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, फिर नाहक ही सभी मारे जाएंगे। फिर कहा जाएगा कि नाहक ही इन्होंने क्या किया, क्या ऐसी भूल की जो इनको नाहक ही मारा गया। तो बाबा कहते केवल एक ही भूल सारा संसार करता, जो बाप को भूले हुए हैं। बाप को याद करेंगे तो ऊंचा पद भी पाएंगे, और इस विनाश में बाबा कहते हैं वो बच्चे जीते रहेंगे, वह सिर्फ ट्रांसफ़र होंगे, इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाएंगे। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को अपनी पावरफुल स्टेज के द्वारा सकाश देना है, महादानी बनना है, सारे विश्व की आत्माओं को शुभ भावना की शक्ति से सकाश देनी है। 13/6/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर है, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का खेल जू मिसल चलता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूद है, कोई फिक्र की बात नहीं। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमान होकर चलते हैं। आत्म अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है। आत्म अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। नई दुनिया की राजधानी का वर्षा भी मिलना चाहिए। जरूर बाप रचता है तो वर्षा भी मिलेगा। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा, अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ। बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में यह है नंबर 1।
बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया तुम पावन थे तो शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, यह एक नाटकशाला है। अभी बुद्धि में आया कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है। अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्टधारी वह है करण करावनहार। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नए थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं। नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है। कई कहते सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताएं तो है नहीं। इस खेल का किसको मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। यह जू मिसल चक्र फिरता रहता। जो कुछ होता ड्रामा में नूद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता। यह तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही हैं। फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम सब एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार और जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। यह गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है। यह तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता।
धन को संपत्ति कहा जाता, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते इनके पास तो बहुत धन है, तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवानवाच किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान सुनाते हैं, बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते तो ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह तो है ही नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब तुम आत्माएं मूल वतन में थी तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। यह बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परमात्मा इनका पार्ट गाया हुआ है। पार्ट बजा कर गए हैं, तब ही पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिनको यह मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा आए थे। वह है हेविनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं। अब यह भी सब समझते विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ यह किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, तो ब्राह्मणों की कोई लड़ाई तो है नहीं। बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायोलेंस, डबल अहिंसक। नॉलेज बड़ी सहज है, अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, इसमें कोई तकलीफ की बात है नहीं। बाकी मनुष्य तो समझते हैं, अब मरे की मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाएंगे इस पढ़ाई की ताकत से। परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की, शास्त्रों की, उसको सोर्स, उससे भी इनकम होती है। अब बाप कहते मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था। ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु यह थोड़े समझते कि वह हम आत्माओं का ऊंचते ऊंच बाप है। हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। यह सुख और दुख का खेल है। जीत में है सुख और हार में है दुख। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाएं।
जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते, कुछ सुख भी है आटे में नमक। जिसको काग विष्टा समान सुख कहा जाता, तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ठहरा, वानप्रस्थ में गुरु किया जाता, अभी तो छोटे को ही गुरु करा देते। अगर मर जाए तो सद्गति को पाएंगे। बाप समझाते हैं, पतित पावन बाप को बुलाते वापस ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर हमारा राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते। तुमको तो मजा है, खग्गियाँ मारनी है। बाबा कहते मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता। बाबा ने कहा योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं याद करो, योग भक्ति का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे, यह भी अक्ल नहीं है। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ, मामे कम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है, ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वह पारलौकिक और यह अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है, वह टीचर्स भी सजा देते हैं, यह तो पुचकार देते रहते। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, यह सब गपोड़ा है, एक भी वापिस जा न सके। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है, ना शूद्रों में ना देवताओं में यह ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो ना समझे उसका मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता। अल्प बाबा बे बादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते जिसे कोई छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियाँ मारनी है। दूसरी पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी पुरानी दुनिया से मरना है।
बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कणा दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। स्लोगन है, सदा ईश्वरी मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। ओम शांति।